My name is Abdul Sattar, Department of Political Science. Today's topic is equality, definition, characteristics, and kinds of equality. मसावत की तारीफ, इसकी खसूसियात और किस्में, मसावत की किस्में के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मसावत का तस्वुर आज़ादी की तरह इल्म सियासियात के मुताले में काफ़ी अहमियत रखता है। यानी कि जिस तरह आज़ादी इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से मसावत का टॉपिक भी इल्म सियासियात के लिए अहमियत का हामिल है। यूरोप में सबसे पहले इस मसावत का आगाज़ जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ हुआ था। वहाँ पर जागीरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ मसावत के नाम पर एहतजाज हुआ। इसी तरह से फ्रांस की कौमी असम्बली ने इस्तिलाह मसावत को साइंसी मानों में पेश करते हुए 1752 के मशहूर इंसानी हुकूक़ के ऐलाननामे को भी मंजूर किया। इससे क़ब्ल 1776 के अमरीकी ऐलाननामा आज़ादी में भी मसावत से मुताल्लिक़ इसी तरह के ख़यालात का इज़हार किया गया। तो देखिए, यहाँ पर मसावत का सबसे पहले शुरुआत जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ यूरोप में शुरू हुई और फ्रांस ने इसकी अहमियत को समझते हुए इंसानी हुकूक़ के ऐलाननामे में इसको पेश किया। इसी तरह से इससे भी क़ब्ल 1776 में अमरीकी ऐलाननामा आज़ादी में मसावत से मुताल्लिक़ इसी तरह के ख़यालात का इज़हार किया गया। इस तरह से जिस तरह से ममलिकत के शहरी आज़ादी चाहते हैं, मसावत भी ज़रूरी है। आज़ादी और मसावत एक सिक्के के दो रुख हैं। अगर आज़ादी मिली, मसावत नहीं मिली तो अधूरा हो जाता है आज़ादी का मतलब। और मसावत इल्म सियासियात में अहम मुतालिया है। मसावत के माने क्या है, इसमें डिस्कशन करेंगे। मसावत से मुराद है बर्ताव या सलूक में मुकम्मल मसावत रहे, लेकिन हकीकत में इस तरह की मसावत मुमकिन नहीं है। देखिए, आम तौर पर मसावत से मुराद बर्ताव या सलूक में मुकम्मल मसावत करना, लेकिन हकीकत में इस तरह की मसावत मुमकिन नहीं है, क्योंकि कई मुफक्किरीन का ख़याल है कि कुदरत ने ही तमाम जानदारों के दरमियान इनकी कारकर्दगी, ज़ाहिरी शक्ल, सलाहियत के मामलात में अदम मसावत रखी है। कुदरत ने ही तमाम जानदारों के अंदर कई फ़र्क़ें एक दूसरे के दरमियान रखी हैं। इसी तरह से इल्म सियासियात में इस्तिलाह मसावत उस ममलिकत की तरफ इशारा करती है जो अपने शहरियों को कानून के आगे बराबर तस्लीम
करती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू रूल लॉ, कानून के आगे तमाम ममलिकत के शहरी बराबर। यहाँ पर ज़ात, मज़हब, जिन्स वगैरह में फ़र्क किए बगैर ममलिकत के तमाम शहरी कानून के आगे मसावत, और इनकी शख्सियत की तरक्की के मसावी मौके फराहम करती है। इस तरह से, लेकिन ये बात काबिल गौर है कि अफराद कई बातों में मसावी नहीं होते। नेचुरली देखा जाए तो तमाम जानदारों में कई फ़र्क़ें होती हैं, जैसा कि चंद ताकतवर, चंद कमज़ोर, चंद ज़हीन, चंद कुंद ज़हीन। लिहाजा इम्तियाज़ी सलूक या बर्ताव मुमकिन नहीं। तमाम फ़र्क़ें हैं के बावजूद भी, इतने फ़र्क रहने के बावजूद भी तमाम के लिए मसावी सलूक किया जाना मुमकिन नहीं, क्योंकि कुदरत ने ही तमाम इंसानों में फ़र्क रखा है, यानी कि शक्ल, सूरत, ताकत, ज़हीन, कुंद, कमज़ोर, ये तमाम फ़र्क़ें हैं। इसी तरह से मसावात की अहम ख़ुसूसियात क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वालिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मसावात की अहम ख़ुसूसियात में पहला है, मसावात कुदरत की जानिब से नहीं दिए जाते। यहाँ पर देखिए, मुकम्मिल मसावात कहीं भी मुमकिन नहीं। यहाँ पर अफराद एक जैसे हालात में पैदा होते हैं। इंसान किसी कारखाने से बरामद मियारी तिजारती अशिया नहीं होते, यानी कि एक जैसा, पैदाइश तो एक जैसी है, लेकिन जो कंपनी है वो कंपनी में एक जैसा प्रोडक्ट, एक जैसा पैदावार कर सकते हैं, लेकिन इंसानों में फ़र्क़ें पाई जाती हैं। इंसानों में मसावात रंग व नस्ल, रंग और ताकतवर, कमज़ोर, कई इंसान पैदाइशी तौर पर एक दूसरे से कई मामलात में फ़र्क होता है। यहाँ तक कि जुड़वा भाइयों में, बहनों में भी आदात, शक्लों, आदात वगैरह में फ़र्क होता है। इसी तरह से मसावात मुतलक नहीं। यहाँ पर देखिए, मसावात का मतलब एकसानियत नहीं, और इख्तिलाफ़ात का मतलब अदम मसावात नहीं। तो यहाँ पर देखिए, मुकम्मिल मसावात ना तो मुमकिन है, ना कि मुनासिब है। दुनिया की तारीख़ के किसी भी दौर में मुकम्मिल मसावात का दावा नहीं किया गया। ये ऐसा उन्वान है जिसमें मुकम्मिल मसावात
मुकम्मल जस्टिस हुई हो वैसा मुश्किल है। इसलिए जितना हो सके उतना ममालिक अपने शहरियों के लिए मसावात फराहम करते हैं। इसी तरह से समाजी इंसाफ के लिए ज़रूरी मसावात समाजी इंसाफ के लिए अहम है। दुनिया भर में समाजी इंसाफ के लिए तहरीकें चली। समाज में इक्वालिटी इकसानियत या फिर इक्वालिटी या फिर मसावात के लिए तहरीकें चली और कई तहरीकें कामयाब भी रहीं। जो ममलिकत में जो कमज़ोरियां हैं, जहाँ जहाँ ममलिकत में मसावात को दबाया जा रहा था, किसी मखसूस को ही ज़्यादा अहमियत, किसी और को कम अहमियत, एहतजाज के ज़रिए ताकतवर को ज़्यादा अहमियत, मसावत, कमज़ोर को मसावत नहीं, इस तरह के हालात के लिए दुनिया भर में तहरीकों के ज़रिए मसावत हासिल किए हैं। समाजी इंसाफ के लिए ज़रूरी, ये हो गया। नेक्स्ट है आज़ादी से मुंसलिक। बग़ैर आज़ादी के अवाम मसावत हासिल नहीं कर सकते। मसावत के लिए ज़रूरी है कि आज़ादी हासिल करें। इसलिए ममलिकतें नौआबादियात के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद किए और आज़ादी हासिल की और अपनी ममलिकत आज़ाद ममलिकत में अवाम मसावत के लिए तहरीकें चलाई और उनमें कामयाब रही। उम्दा ज़िंदगी की एक शर्त है। तो देखिए, मसावत उम्दा ज़िंदगी की एक शर्त है। हर फ़र्द को अपनी शख्सियत को फ़रोग़ देने के लिए बेहतरीन मौक़े मिले, यानी कि हर फ़र्द को किसी मख़सूस एरिया को नहीं बल्कि तमाम फ़र्क़ें को मौक़ा मिले ताकि ऊंच नीच का फ़र्क ना रहे। फ़र्द एक आला ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सकता है। ऊंच नीच का अगर फ़र्क किए तो अफ़राद उम्दा ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। मसावत सियासी और माशी मामलात में बेहतर ताल्लुक़ात को बरक़रार रखती हैं। इस तरह से ये हम मसावत की ख़ुसूसियत के बारे में पढ़े। अब हम मसावत की क़िस्में क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मसावत की क़िस्में जो ज़ेल में ज़िक्र करेंगे हम। मसावत की क़िस्में हैं। फ़ितरी मसावत एक है, समाजी मसावत, माशी मसावत, सियासी मसावत और बैनुल-अक़वामी मसावत। हम ये क़िस्मों को एक के बाद एक हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फ़र्स्ट जो मसावत है वो फ़ितरी मसावत है। फ़ितरी मसावत से मुराद तमाम रुकावटों और बंदिशों और समाजी रिवायतों से आज़ादी है। किसी किस्म की रुकावट ना रहे, फ़र्द अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको मौक़े मिले, हर फ़र्द को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मौक़े मिले मसावत के तौर पर, किसी को कम ज़्यादा ना
देखे। इसी तरह से हॉब्स, रूसो, लॉक, ये जो फिलोसोफर्स हैं, ये 16वीं-17वीं सदी के फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने इस तरह के 17वीं सदी के फितरी कानून में इस तरह के नज़रियात को पेश किया अपने नज़रिया समाजी माहदे में। इसके मुताबिक जो नेचुरल इक्वालिटी उस वक्त की बात है जब शहरी समाज या फिर ममलिकत का क़याम नहीं हुआ था। शहरी समाज या ममलिकत के क़याम से पहले अफराद फितरी माहौल में ज़िंदगी गुजारते थे। इन फ़लसफ़ियों के मुताबिक तमाम अफराद फितरी कानून के मुताबिक यकसां होते थे, कहलाता है फितरी कानून, फितरी मसावत। 17वीं सदी में इस तरह के हालात थे जो अफराद फितरी कानून के मुताबिक यकसां होते थे और ज़िंदगी गुजारते थे। ये उस वक्त की बात है जो शहरी समाज या ममलिकत बनने के पहले के हालात, कुदरती माहौल में ज़िंदगी गुजारते थे। इसी तरह से शहरी मसावत तमाम अफराद को यकसां और मुमासिल हुकूक और आज़ादियाँ फराहम जो भी हुकूक और फ़राइज़ और लिबर्टी है वो तमाम शहरियों को फराहम करना, किसी को खुसूसी हुकूक ज़ात, मज़हब, इलाक़ा, ग्रुप और नस्ल के इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर फराहम ना करना। इसका मतलब यही है कि हुकूक और आज़ादियाँ किसी भी तरह के फ़र्क़ें ज़ात, मज़हब, इलाक़ा, ग्रुप और नस्ल के इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर ना देना। ये मानना कि तमाम अफराद कानून के सामने मसावी हैं। जितने भी फ़र्क़ें अफराद शहरी हैं वो तमाम किसी भी ज़ात के रहंदे, किसी भी मज़हब के रहंदे, किसी भी इलाक़े के रहंदे, किसी भी ग्रुप से ताल्लुक़ रखेंदे, किसी भी नस्ल से रहंदे, तमाम लोग कानून के आगे मसावी। ये शहरी मसावत कहलाता। इसी तरह से समाजी मसावत, सोशल इक्वालिटी, तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज़ समाज में यकसां दर्जा फराहम करना समाजी मसावत। देखिए, समाजी मसावत इम्पोर्टेंट इसलिए है, समाज में ही तमाम अफराद रहते हैं। अगर समाज में फ़र्क़ें की करें तो समाज में लड़ाई झगड़ा पैदा होता है। इसलिए यहाँ पर हम समाजी रुकावटों को ख़त्म करना, सोशल ताबूस जैसे ज़ात,
जो भी समाजी सोसाइटी में फ़र्क़ें हैं, जैसे ज़ात, तबक़ा, रंग, नस्ल, मज़हब वग़ैरह वग़ैरह, जो भी फ़र्क़ें हैं वो समाज से ख़त्म करना। ममलिकत शहरियों को जो है ना, जो ज़ात, तबक़ा, रंग व नस्ल या मज़हब, तमाम मज़हब, तमाम ज़ातें, तमाम तबक़ों के दरमियान मसावात के तौर पर जो है ना अवाम को रहबरी करना, क्योंकि समाज में ही तमाम किस्म के फ़र्क़ की वजह से चंद मख़सूस हमाजहती तरक़ी से रुक जाते हैं। इसलिए तमाम समाज के तबक़ात सब मसावात के तौर पर, मसावात की नज़र से देखना। इसी तरह से माशी मसावात, इकनॉमिक इक्वालिटी, माशी मसावात से मुराद ये बहुत ही अहम है। माशी मसावात, क्योंकि इस पर किस तरह से मसावात करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। माशी मसावात से मुराद आमदनी, जायदाद और दौलत में वसी तर नाहमवारियों को ख़त्म करना, अमीर गरीब के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करना। किस तरह से ख़त्म करना? हुकूमत नए नए पॉलिसीज़ बनाकर जो है ना तमाम निचली तबके के, मिडिल क्लास एंड आला दौलतमंद लोग, गरीब, औसतन लोग, कमाने वाले दौलतमंद लोग में जो फ़र्क को कम करना, ताकि तमाम लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। अमीर गरीब में फ़र्क को ख़त्म करना और तमाम मर्दों और औरतों को दुनियावी असबाब में मसावी हिस्सा तफ़वीज़ करती है, यानी कि मसावी काम पर मसावी उजरत, मर्द और औरत को एकसां उजरतें के लिए देने पर देने के लिए ये माशी मसावात कहती है। तमाम अमीर गरीब, मर्द औरत वग़ैरह को बराबर की उजरतें दी जाएं करती, ये जो माशी मसावात है तफ़वीज़ करती है। सियासी मसावात, नेक्स्ट है पॉलिटिकल इक्वालिटी। सियासी हुकूक़ में राय दही का हक़, इंतख़ाबात में उम्मीदवार बनने का हक़, अवाम में ओहदों पर फ़ाइज़ होने का हक़, अवामी ओहदों पर फ़ाइज़ होने का हक़ और हुकूमत पर तनक़ीद का हक़ वग़ैरह। तो ये सियासी मसावात जो है ये भी बहुत अहम है, क्योंकि हुकूमतें, सियासी इदारे राय दही के ज़रिए ही
انتخاب ہوتے ہیں، اگر سیاسی مساوات نہ رہے تو حکومت بھی صحیح طور پر نہیں بن سکتی، کیونکہ سپوز دولت مند کو ہی ووٹ کا حق دیا جائے یا پھر تعلیم یافتہ کو ہی ووٹ کا حق دیا جائے یا پھر مرد کو ہی ووٹ کا حق دیا جائے، اس طرح کے اگر فرقیں رکھیں تو جو ہے نا صحیح طور پر الیکشنز نہیں کروائے جا سکتے اور حکومتیں صحیح طور پر نہیں کام انجام دیتی۔ ضروری ہے کہ حکومت تمام انتخابات کے دوران رائے دہی کا حق تمام عوام کو، شہریوں کو، رنگ، نسل، جنس، ذات وغیرہ کے بغیر تمام کو یکساں موقع فراہم کرے، رائے دہی کا حق دیں اور انتخابات میں امیدوار بننے کا حق، الیکشن میں کانٹیسٹ کرنے کا حق مساوات کے طور پر دیں، عوامی عہدوں پر فائز ہونے کا حق کسی بھی مذہب، ذات، جنس وغیرہ کے بغیر، فرق کیے بغیر ان کو مساوات کے بیس پر دیں اور حکومت پر تنقید کا حق بھی عوام کو حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اگر حکومت غلط کارکردگی کرے اس پر تنقید کر سکتی ہے، اس کے لیے عام بالغ رائے دہی لاگو کیا گیا حکومت کی اس سیاسی مساوات کے لیے، تاکہ بے لحاظ رنگ، نسل، ذات پات وغیرہ کے بغیر تمام ہندوستانی شہری اپنے 18 سال ہونے پر کسی چیز کا فرق کیے بغیر عام بالغ رائے دہی میں اپنا نام ووٹر لسٹ میں لکھوا کر جو ہے نا اپنے ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، وقت جب الیکشنز ہوتے ہیں جب اپنے ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ پولیٹیکل ایکوالٹی یا سیاسی مساوات ہے۔ اسی طرح سے بین الاقوامی مساوات، انٹرنیشنل ایکوالٹی کیا ہے؟ بین الاقوامی مساوات سے مراد تمام مملکتوں کے ساتھ ان کی جغرافیائی، معاشی یا فوجی ساخت قطع نظر مساوی کیا جائے۔ یہاں پر دیکھیے انٹرنیشنل ایکوالٹی میں یہاں پر بین الاقوامی سطح پر تمام مملکتیں جغرافیائی، معاشی لحاظ سے، فوجی لحاظ سے ڈفرینس ہوتی ہیں، جیسا کہ جغرافیائی لحاظ سے بعض مملکتیں بڑی ہوتی ہیں، بعض مملکتیں پاپولیشن کے حساب سے بڑی ہوتی ہیں، بعض مملکتیں معاشی لحاظ سے بڑی ہوتی ہیں اور ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں، بعض غریب ممالک ہوتے ہیں، کئی فرقیں ہوتی ہیں تمام مملکتوں کے ساتھ۔ اس بنیادی اصول کے مطابق دنیا کی تمام اقوام بڑی ہو یا چھوٹی مساوی ہوتی ہیں۔ انٹرنیشنل سطح پر اگر فرق کیا جائے، بڑی حکومتیں چھوٹی
ममलिकतें तो झगड़े वार होने के चांसेस होते हैं, वार्स होने के चांसेस होते हैं। तो बैनुल अक़वामी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने मंशूर दस्तूर में, चार्टर में तमाम अक़वाम जो बड़े ममलिकतें हों, छोटी ममलिकतें हों, बड़ी कौमें हों, छोटी कौमें हों, छोटी ममलिकती कौमें हों, बड़ी ममलिकती कौमें हों, तमाम को मसावी दर्जा दिया है यूएनओ के मंशूर या चार्टर में, दस्तूर में। क्योंकि अगर बैनुल अक़वामी सतह पर इस तरह के परखें अगर की जाएं तो ममालिक के दरमियान दुश्मनी बढ़ती है और जंगें होने का चांस होता है। बैनुल अक़वामी कानून के लिए अदम एहतराम इस तरह के परखें करें तो तीसरी आलमी जंग का बाअस बन सकती है। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने चार्टर में, दस्तूर में, मंशूर में बैनुल अक़वामी कानून के लिए तमाम ममलिकतों का, तमाम ममालिक का एहतराम, सबको मसावी दर्जा देने की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा का जो मेन मंशूर है, ममालिक के दरमियान अमन, भाईचारगी, मसावात के तौर पर आगे बढ़ना, तरक्की करना, वो बैनुल अक़वामी मसावात कानून के ज़रिए, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तमाम छोटी बड़ी ममलिकतों को मसावी दर्जा मिल रहा है, जिसकी वजह से तमाम ममालिक एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हुए तरक्की की राह में आगे चल रहे हैं। इस तरह से हम आज इस वीडियो में मसावात की तारीफ़, मसावात की खुसूसियात और मसावात की क़िस्में, ये तमाम के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करें हैं, कवर करें हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को यहीं तक के लिए बंद करते हैं।